हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डियर फ्रेंड, ये आज जो चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 9 से शुरू हो जाता है और आप लोग को ये चैप्टर समझना है तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और 10th क्लास में 11th 12th में आप साइंस लेने के हो और है ना, साइंस तो पढ़ना है और केमिस्ट्री अच्छे से समझना चाहते हैं तो भैया आज से अभी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। केमिस्ट्री का बेसिक चीज यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड आता है उस पर ध्यान देना। तो हमारा एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्या करता है बेटा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। उस कंफ्यूजन को आज हम जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है, देखो ये चैप्टर का नाम ही है एटम्स। तो देखो एटम्स क्या है, देखो एटम क्या है बेटा, देखो जो आपके आसपास जितना भी चीज दिख रहा है बेटा, है ना, तो वो उसको मैं ब्रेक करूंगा एक ऐसा पोजीशन पर आ जाऊंगा उसके आके ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। पार्टिकल्स को भी मैं तोड़ने के बाद एक ऐसा पोजीशन जिसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, वैसा स्टेट को, वैसा पोजीशन को हम क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में? एटम्स। क्या बोलते हैं बेटा? एटम। तो एटम्स का मतलब क्या होता है कि जिसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, तो वो तो एटम्स हो गया। बट यहां पर आता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, फिर कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट किसे बोला जाता है। कंफ्यूजन आज खत्म करूंगा कि एटम्स जब एटम्स मिलता है, जुड़ता है, तो बनता है मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है मेरे बच्चे? मॉलिक्यूल्स। तो देखो सेम वाला हो तो क्या बोलेंगे, अलग अलग एटम्स मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो अभी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या समझे, जो एटम है ना जब मिलेगा, कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बट एटम जब सेम मिल रहा होगा तब बनता है एलिमेंट। क्या बनता है बेटा? एलिमेंट। समझाने के लिए, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो दो आइटम है और दोनों हाइड्रोजन सेम ही है, दोनों मिल रहा है, तो H2। तो H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। चलिए, एटम अलग अलग एटम से मिलता है तो फॉर्म करता है कंपाउंड। क्या करता है भैया? कंपाउंड। C+O2 जब मिलने का तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और अलग अलग एटम्स मिलता है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या समझ में आया आप लोग को? चलिए फ्रेंड, तो अब हमने बात कर लिया है भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको कुछ बताया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से पहले हम केमिकल रिएक्शन समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो चीज को मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने दूध लिया और दूध के साथ मैंने उसके अंदर खट्टा चीज डाल दिया, वो क्या बन गया? एक दही। तो दो चीज मिलाने की वजह से वो क्या हुआ? एक दही बन गया। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गया। दो चीज मिलाने के बाद एक नया रिएक्शन हो, नया चीज बन जाए, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसी के अंदर रिएक्टेंट का पार्ट क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं, जब मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलाया तो क्या बन गया? H2O बन गया। तो यहां पर H और जो O है, ये हमारा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो लेता है, जिसको मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। जो हमारा आंसर आया H2O, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो ये मिल रहा है, दोनों को मैंने कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हमारा रिएक्टेंट होगा। और जो आंसर आया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो क्या क्लियर हो गया? एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है। क्या आपको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो बस यही आपको समझने की जरूरत था। अब चलते हैं आगे। तो आप बात कर लेते हैं एटम्स क्या होता है, एटम्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्या कहना चाहता है? यहां पर ये बोला जा रहा है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल्स को ही क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है? एटम्स।
क्योंकि मैंने अभी बताया था एटम्स जब सेम सेम आइटम मिलता है, कंबाइन होता है तो एलिमेंट बनता है। यहाँ पर उल्टा बोल दिया है कि जो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा चीज, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एटम्स। और एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें 3 चीज पाया जाता है अंदर। तो देखो एटम्स के अंदर 3 चीज, देखो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है। तो आपको जो नेगेटिव वाला जो दिख रहा है वो उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेंटर में बैठा रहता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। तो क्लियर हो गया, मैं एटम्स को समझा दिया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है अभी तो मैंने बताया, बट डेफिनेशन नहीं बताया आपको। डेफिनेशन क्या कहता है, कर ए मॉलिक्यूल्स इज द 2 और मोर एटम्स कंसिस्ट बाय द केमिकल बॉन्ड। कह रहे कि जब केमिकल बॉन्ड से जुड़ा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मिलना, जैसे कि यहां पर मैंने बताया था कि H2O, ठीक है, H2O, ये H का मतलब 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये क्या मिल रहा है, तो ये मिलना ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स। अब सेम सेम वाला हो या अलग अलग हो, सेम सेम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मिलने का कंपाउंड और सेम सेम है तो एलिमेंट बोला जाता है। चलिए कुछ रूल रेगुलेशन होता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, जब केमिकल कंबिनेशन मतलब मिलता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि स्कूल के नियम होते हैं ना, वैसे केमिस्ट्री के भी नियम होते हैं। तो पहला नियम में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस समय मास कैन बी नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। कह रहे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ना मास उसमें खत्म होगा, ना उसमें बनेगा, ना इंक्रीज होगा। तो केमिकल रिएक्शन के समय ना मास बनता है ना कमता है। एग्जाम्पल के लिए बताता चलूं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है बताइए, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो हाइड्रोजन का मास मान लो 2 ml है और ऑक्सीजन क्या है बेटा 3 ml, तो दोनों का मास क्या है 2 और 3 मिलाकर क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 हमारा क्या हुआ, ये हमारा दोनों का वेट, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा दोनों को मिलाओगे, जितना वजन हमारे रिएक्टेंट में होगा आंसर में भी उतना ही मतलब आंसर में उतना ही वेट होगा, ना वेट उसमें इंक्रीज होगा ना कम होगा। ये दोनों 2 और 3 मिलाया तो 5 ही होगा, ये नहीं कि वो उसका वजन 6 हो जाएगा, यस 5 ना होकर वो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये नियम में यही कहता है कि ना मास कभी बढ़ेगा ना कम होगा। अगला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा है कि जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका रेशियो फिक्स होगा। द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। जब कंपाउंड बनेगा तो उसका जो एलिमेंट है सेम कंबाइंड मतलब सेम रेशियो में मिल रहा होगा। जैसे वाटर का फॉर्मेशन होगा तो H2O मतलब H का कितना एटम्स होगा 2, ऑक्सीजन कितना होगा 1, तो उसी रेशियो में आपको मिलेगा। क्लियर हो गया, उसी फिक्स रेशियो में मतलब 2:1 में। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में आपको मिलेगा बेटा जल्दी बताइए, तो CO2 मतलब कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन का एटम कितना होगा 2, मतलब इस रेशियो में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन समझ में आ गया, वाटर का फॉर्मेशन समझ में आ गया, उसका क्या रेशियो होगा वो आपको मैंने बता दिया। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए फिर तो बात कर लेते हैं कि जो मैं आइटम्स में बार बार बोल रहा हूँ उसका क्या साइज हो सकता है इन अ मीटर। तो आप एप्पल देख सकते हैं, सेब देख सकते हैं, उसका वजन क्या होगा 10⁻⁻1। आंट आप चींटी देख सकते हैं वो कितना छोटा होता है, उसका साइज देखोगे तो उसका होता है 10⁻³ ग्रेन ऑफ सैंड, बालू समझते हैं, बालू का एक कण कितना छोटा साइज का होता है, उसकी होता है वैल्यू 10⁻⁴। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये हमारा जो हेमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो उसका भी मैंने उसको एक बूंद के अंदर मैंने चेक किया, उसका साइज देखा तो 10⁻⁸ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर का मैंने एक
मतलब मॉलिक्यूल्स उठाया, मतलब जो मिल रहा है H2O उसको उठाकर देखा, साइज देखा, तो 10 का पावर -9 इतना छोटा साइज में है। अब सेम हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन को मैं एटम को देखना, साइज को देख रहा हूं, तो देखा तो 10 का पावर -10, तो देख सकते 10 का पावर -10, तो भैया बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर ये देखा कैसे जाता है, तो मैंने आपको बताता चलूँ, मतलब हेवी मैक्रोस्कोप से देखा जाता है, मतलब नॉर्मल डिवाइस से आप एटम को नहीं देख पाओगे, इसका डिवाइस थोड़ा हेवी होता है। अब चलिए एटम तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एटम्स के कुछ नाम दिए गए हैं। तो साइंटिस्ट डाल्टन के थ्रू, तो सिंबल ऑफ एटम बाय डाल्टन, डाल्टन साइंटिस्ट के थ्रू हमारे कुछ एलिमेंट के सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का गोल एंड बिंदु दे रखा है। कार्बन का जो गोल है बट उसके अंदर कलर फिल हो रखा है। ऑक्सीजन सिर्फ O से सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉस्फोरस आप देख सकते हैं BMW के स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। और सल्फर, सल्फर जो गोल तो है बट उसका क्या है भाई, उसमें जैसे 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखा रखा है। टाइटेनियम जो ये गोल तो है बट उसके अंदर P से डिनोट किया गया है। इस टाइप से आयरन, आयरन को दिखा दिया है। तो ये हमारे डाल्टन साइंटिस्ट के थ्रू ये सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया है। बट जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उस समय इतनी एलिमेंट का आविष्कार हुआ था, बट आज के हमारे पास आविष्कार 118 एलिमेंट का आविष्कार हो चुका है। तो उसको हर एलिमेंट को इस तरह से सिंबल देने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा था। तो इसलिए मॉडर्न दौर के अकॉर्डिंग हमारा सिंबल देने का काम किया कौन, IUPAC। अब IUPAC क्या होता है मैंने अभी बताया। मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम IUPAC के अकॉर्डिंग हमें नाम दिया गया, इसके अकॉर्डिंग नाम पड़ता है किसका, एटम का नाम एंड सिंबल। तो यहाँ पर उसका IUPAC का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर 1 मार्क्स में आपका पूछ सकता है। चलिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, AL, और आर्गन को AR, बेरिलियम को BA, ब्रोन को B, ब्रोमीन को BR, कैल्शियम को CA, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO, कॉपर को CU, फ्लोरीन को F, गोल्ड को AU, हाइड्रोजन को H। इस टाइप, तो इस तरीके से सिंबल को आपको याद कर लेना है, क्योंकि देखो ये याद नहीं करोगे आगे फर्दर क्लास में या आगे चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आपको अच्छे से, ये लिस्ट तो दे ही देता हूँ आपको, 20 एलिमेंट के नाम दे देता हूँ, उसको अच्छे से आपको पी जाना है। पी जाने का मतलब अच्छे से इसको याद कर लेना है। 2 टाइम लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये आपको सीखने से, देखो अभी बेसिक है, इस पर ध्यान नहीं देखो, केमिस्ट्री आपको दूर दूर नहीं नजर आएगा। आज इस पर ध्यान दोगे, केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। ये आपका ABCD है, मान लो कि केमिस्ट्री का ABCD है, डर लगता है ना, बट आपको ये केमिस्ट्री का ABCD आपको समझ में आ रहा है तो समझो आपको पूरा इसका लेसन समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आज के लिए ये ABCD था, आगे फर्दर हम आगे क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू